हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी दोपहर के 2 बजे से। ब्लॉग की शुरुआत होने से पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटे लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बबीता आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो परसों मैंने एक ब्लॉग डाला था कि हमारे गांव में, मतलब हमारे खालीदार में गांव भी है और पड़ोस भी है। वहाँ के एक ससुर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, श्री हीरा सिंह ससुर जी, और दानो है, वो भी, हम भी दानो हैं। तो हमारे बीच नहीं रहे और उनको किसी भाई का कमेंट आया था कि उनको क्या बीमार हो गए थे वो। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो कोई बीमार नहीं हुए थे। वो उनका लगा था गांव में मंदिर का काम चालू हुआ था उनका, तो सभी लोग घर गए थे मंदिर का काम करने के लिए। सीमेंट का भी ले गए थे और रेता भी ले गए थे, थोड़ा पत्थर भी तोड़े थे उन्होंने, तो मंदिर बना रहे थे ससुर जी लोग। और सासू उनकी बीवी भी गई थी घर, मैं भी गई थी उन दिनों गाँव। तो देखिए ना, आदमी का कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी में ना, कब क्या हो जाता है। अभी तो मैं भी ठीक ही हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ। क्या पता 1-2 घंटे में या 1 मिनट भी नहीं लगता है आदमी की ज़िंदगी में ना। जब आदमी की मुश्किल घड़ी आती है ना, तब कोई नहीं होता है, ऊपर वाला भी नहीं होता है। जो होने को कोई नहीं टाल सकता है। मतलब क्या कहूँ मैं आपको, बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है। ससुर जी की मौत कैसे हुई वो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ससुर जी मंदिर से आकर अपनी छत में बैठी थी, तो एक इनकी बीवी वहीं बगल में अपनी जेठानी के वहाँ बैठी थी। तो सासू माँ ने फ़ोन किया, मतलब अपने हस्बैंड को, ससुर जी को बुलाया कि चाय बनाया है दीदी ने, आप भी यहीं आ जाओ चाय पीने के लिए। तो ससुर जी अपने घर से ऊपर आए। वहाँ आरसीसी रोड है, थोड़ा घर के सामने बनवाई गई है वहाँ खालीदार के लोगों ने। तो वहाँ आरसीसी रोड में पहुँच गए, उधर को जा रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, पैर कैसे उलझा और क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने। और ससुर जी वहाँ से गिर पड़े। अपने छोटे भाई बलवंत सिंह ससुर जी के मकान के पीछे आए। थोड़ा गिरने में तो, पर गुम चोट लगी, यहाँ सर की चोट हुई उनके यहाँ। तो उसके बाद 2-3 घंटे तो हम घर ही रहे ना। हमारे वहाँ लोग हैं उस समय, ना रोड की सुविधा है हमारे वहाँ, 2-3 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से डोली का बंदोबस्त किया। तो मतलब एक कुर्सी की डोली बनाई लकड़ी से बांध के, तो उसमें लाए। कोई नहीं था गांव में भी। एक राजेंद्र सिंह ससुर जी लगते हैं मेरे, एक वो थे, एक उनके छोटे भाई बलवंत सिंह ससुर जी थे, एक रतन सिंह ससुर जी, वो कैप्टन हैं, मतलब रिटायरमेंट कैप्टन हैं, शायद कैप्टन है या वो मुझे पता नहीं है अच्छे से, पर फौजी रिटायरमेंट हैं। ये वो तीन ही थे। उसके बाद 2 थैलीदार से मंगवाए हमने फ़ोन करके, उन बेचारों ने भी आ दिया। एक नंदन सिंह मामा और एक लोपाल सिंह मामा भी आए। फिर और सारे कपकोट से आ गए थे, आधे रास्ते में मिल गए थे। तो ये मुसीबत है हमारे वहाँ, रोड की सुविधा होती तो लोग टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच जाते, मरने वाले नहीं मरते। और डिलीवरी होती है किसी की तो आधे रास्ते में हो जाती है। बहुत ही आफत है हमारे गांव में, मतलब रोड नहीं आता। ऐसा कोई गांव नहीं होगा कि जहाँ रोड नहीं है, एक हमारा ही गांव होगा कि जहाँ रोड नहीं है। ससुर जी की सर पे लगी चोट, और तो कहीं नहीं कटा था, बाहर घाव कहीं नहीं था, सिर्फ यहाँ लगी थी चोट। तो उनकी डॉक्टरों का कहना था कि उनके अंदर से गुमचोड़ हो गई है। तो उसके बाद ऑपरेशन भी किया था, हल्द्वानी ले गई सीधे। कपकोट लाए तो यहाँ नहीं लिया कपकोट, तो सीधे हल्द्वानी ले गए, वहाँ ऑपरेशन भी हुआ ससुर जी का। तो दुखी की बात यह है कि ससुर जी 5-6-7 दिन रहे होंगे, उसके बाद एक्सपायर हो गए थे। शायद भगवान की मर्जी यही थी, इतना ही लिखा होगा ससुर जी के नसीब में इस दुनिया में रहने का। वैसे सभी ने मर ही जाना है ना एक दिन,
मन मुटाव, ये झगड़ा, ये वो मेरा वो तेरा, ये क्यों बोलते होंगे लोग, मुझे तो सोच पड़ते हैं। खाली किसी का कुछ नहीं हुआ यहाँ, तो असली घर तो वहीं होगा। ससुर जी कल मतलब हाल ही में अभी अभी 17-18 दिन हुए हैं उनको एक्सपायर हुए हुए। मतलब ऐसी 18-19-20 दिन हुए होंगे, 20-21 दिन हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। और मैंने गिने नहीं है ना, मैं भूल गई हूँ। और क्या कर सकते हैं, अब सासू अकेली है घर में, उनका एक तो ससुर जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी वाली बेटी है, टीचर है वहाँ कर्मी में, उनकी शादी हो गई है डोरीहाट गांव में और रन के साइड। तो वो यहीं बच्चों को पढ़ाती है कर्मी में, एक लड़का एक लड़की है उनकी। और बेटा दिल्ली में इंजीनियरिंग करता है। घर में सासू माँ अकेली है बेचारी, तो कभी कभी हम जाते हैं, मतलब रात को तो रोज ही जाती हूँ, कभी मैं जाती हूँ, कभी मेरी सास जाती है। तो एकदम से अकेली नहीं छोड़नी चाहिए बेचारी को। तो कभी कोई जाता है, ये दिन तो सबके हैं, सबके आएगी बारी एक दिन। उस बेटे की भी क्या मत्ती बिगड़ी, जब ये होली का टाइम था, होली में होली मनाने के लिए, होली की पार्टी के लिए वहाँ गए थे, बोल रहे थे कहीं ये दूर घूमने के लिए, ये पिथौरागढ़ साइड पता नहीं कहाँ गए थे। वहाँ तो जब लेने के लिए गए यहाँ के लोग, तो बोल रहे थे कि रोमिंग कट रही थी, वहाँ तो रोमिंग कट रही थी। तो कितनी दूर होगा, बहुत ही दूर होगा इसका मतलब, तभी तो रोमिंग कट रही थी वहाँ। जब उनके चाचा लोग गए ना लेने, ये भराड़ी में हैं हमारे पहचान के, तो उनके बिरादर वो बोल रहे थे। और वो मतलब अपने दोस्तों के साथ गया था वहाँ पार्टी मनाने। तो उसके बाद बोल रही थी कि सुबह के टाइम में टॉयलेट जाता हूँ, बोल रहा होगा वो लड़का। तो उसके बाद नीचे की साइड गया, बोल रहे थे वो लड़के, बोल रहे होंगे, हमने तो देखा थोड़ी है। तो नीचे की साइड गया होगा तो सीधे गधेरे में गिरा, और उसके भी सर में लगी थी, बोल रहे थे। और वो भी उसी समय ख़त्म हो गया था। और वो बेचारे औरत के सर पे ना अभी क्या बीती होगी, क्या पहाड़ टूट पड़ा होगा उस औरत के सर पे। ये भगवान भी तो ना किसी के साथ तो बहुत ही अन्याय कर देता है, सच में कब का बदला लेता होगा। इंसान ने ना या तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए, या तो मरना ही नहीं चाहिए। ये भगवान जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानते हैं कि मरना तो है ही एक दिन, अमर तो कोई नहीं रहता है। और सृष्टि का बनाया विधान है, भगवान का ही बनाया हुआ है। पर मतलब थोड़ा बुढ़ी हो गई, मरना चाहिए आदमी ने, जवान उम्र में नहीं मरना चाहिए था। पर क्या करें ये भगवान। फिर वो बेटा, वो लड़का भी वहीं मर गया। फिर उसकी माँ, अब बोल रहे हैं लोग कि पागल हो गई है, क्योंकि अब क्या करेगी, पागल होने के काम भी हुई है। मम्मी मम्मी बची है बेचारे की। ऐसा तो भगवान न करे किसी के साथ ना हो। ये भगवान, अपने बच्चों को तो कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे हम जवान भी हैं तो क्या हुआ, हम भी यही सोचेंगे। अभी हम जवान हैं, अभी हमारी उम्र क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी यही सोचेंगे कि हमारे बच्चों को कुछ होने से भला हम कोई हो जाए। हर कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाए। हम अपने बच्चों को मरता हुआ और अपने बच्चों को दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहिए माँ बापों ने। ये उल्टा काम हुआ, ये उल्टा जमाना हुआ सच में। माँ बापों का, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके दिनों ये भी मरने के, बच्चों के नहीं होनी चाहिए थी। बहुत खराब हो रहा है जो भी हो रहा है। ये हैं हमारे शिबू भैया, इनका गांव है डोकटी गांव, यहाँ बगल में होटल में काम करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत 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 बधाई हो मेरे देवर जी, नई गाड़ी आई है मेरे देवर जी की। ये छोटे वाले देवर जी आप वैसे रह गए, बड़े वाले देवर जी को तो गाड़ी आ गई है। तो हमने लेना बैलगाड़ी बनाना, ठीक है। ये भी हमारे गांव के ही हैं, ये बहुत अच्छे ड्राइवर है हमारे। और ये भी थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखा करो, कमजोर हो गए हो। अरे बोलो, अरे बोलो ना, आपको मतलब आपकी सेहत, आपकी ये जो फिगर है ना, जो आपका ये बहुत पतला हो गया है, थोड़ा हिफाजत करना अपनी। छोटे वाले देवर जी बड़े दुखी मन हुआ है इनका आज, क्योंकि इनकी गाड़ी नहीं आई है। पुरानी वाली गाड़ी में ही जाने पड़े, वो तोते कलर की गाड़ी कहाँ गई इनकी। आधी तो पूरी टूट चुकी है, आधी रही है, अब क्या करें, वैसे गुजारा करना पड़ेगा तुमको ना। कभी कभी देंगे देवर जी आपको भी चलाने के लिए, ठीक है। नाराज मत होना, हाँ मत रोना, हाँ मत रोना, हाँ मेरे देवर जी, प्यारे देवर जी है मेरे तो। बहुत 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 बहुत। तो गाइस मैं आई हूँ आज बहुत दिनों के बाद स्कूल अपनी बेटी को पहुँचाने। जब से नए क्लास में सिलेक्शन हुआ तब से आज आ रही हूँ, क्योंकि अब बड़ी हो गई है, आ जाती है लोगों के साथ। आज थोड़ा और बच्चे जल्दी आए, मैंने अपनी बेटी की छुट्टियाँ नहीं बना पाई थी,
इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं आजकल नहीं आती हूँ। अब जा रही हूँ घर बच्चों को छोड़ के। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब ही हुआ है, दुबला दुबला रहा है। ये अम्मा भी आई है अपने नाती के साथ यहाँ, तो अम्मा बोली है घर अच्छा होता है, यहाँ गंदा हो रहा है बोलिए बच्चों के साथ। घर जो क्यों होता है अम्मा अच्छा, वहाँ तो ज़्यादा काम हुआ। यहाँ गज बाजार से थोड़ा है। सबसे पहले